हेलो बच्चों, देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 का सॉल्यूशन समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें है कि इस रिएक्शन, ये एक कैनिजारो रिएक्शन है जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। कैनिजारो रिएक्शन जो है दो प्रकार के कॉन्सेंट्रेशन में होता है। यहाँ नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। ठीक है, और इसमें जो है हमसे ऑर्डर के बारे में बात किया है। ठीक है बच्चों, अब सवाल उठता है कि ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर निकालने के लिए देखिए, सबसे पहला नंबर कैनिजारो रिएक्शन जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऑलरेडी ये बनाकर दे दिया है, हमने भी उस प्रोडक्ट को लिख दिया है। ठीक है, कैसे हुआ है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहला नंबर क्या है बच्चों, ये जो OH माइनस है ये क्या करता है, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो यहाँ से खुलता है। ठीक है, खुलने के बाद जो है ये O माइनस के रूप में बनेगा। ये जो एनायन के रूप में बना है, ठीक है, यहाँ पर एक ही एनायन है, तो इस एनायन को मैं जो है यहाँ पर मोनो एनायन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? मोनो एनायन। यही अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता अगर बेस का, तो वो बेस क्या करता है, यहाँ से जो H है इसके पास, ठीक है, इस OH के पास, यहाँ से क्या होता है कि इस H को भी निकाल लेता है और ये डाई एनायन बना लेता है। ठीक है, बस इतना सा ही अंतर होता है। खैर, तो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये इसके ऊपर अटैक किया, ये मोनो एनायन बन गया। अब उसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेप में ये जो एनायन है, आप जानते हो कि डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो ये जो एनायन है ये क्या करता है, अपने आप को अपना केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, या जो भी समझिए आप, ठीक है, यहाँ से एनायन क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता है। तो ये जो CH बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहाँ से H माइनस के रूप में टूट जाता है। तो ये जो H माइनस के रूप में यहाँ से टूटेगा, यही हाइड्राइड शिफ्ट है ना, यहाँ पर हम बोलेंगे H माइनस शिफ्ट टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्राइड का जो टूटना है और हाइड्राइड का यहाँ पर जाकर जुड़ना, अटैक करना, ठीक है, हाइड्राइड का जो शिफ्टिंग है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं शिफ्टिंग, यहाँ से टूट कर इस पर जुड़ना, ये स्लो स्टेप में होता है। ठीक है, आप जानते हो कोई भी रिएक्शन जो है दो प्रकार के स्टेप में होते हैं, एक स्लो स्टेप में और एक फास्ट स्टेप में। और स्लो स्टेप में ही आपको क्या मिलता है, हर हमेशा किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो आपको स्लो स्टेप से ही मिलता है। और जब आप रेट इक्वेशन लिख लेते हो तो रेट इक्वेशन से ही आप क्या निकाल सकते हो, उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हाइड्राइड शिफ्ट जो है ये RDS हो गया और ये आपको मिल गया। अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें तो देखिए रेट बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो रेट बराबर हो जाएगा यहाँ से K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर जो मोनो एनायन ये था, वही मोनो एनायन में ही तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले रेट कहाँ से पता चलेगा हमें, रेट हमेशा हमें पता लगता है RDS से, स्लो स्टेप से। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो एनायन। ठीक है, लेकिन किसी भी इक्वेशन का जो रेट होता है ना, ठीक है, वो उसके इंटरमीडिएट से पता नहीं करते हैं। कहने का मतलब रेट का जो इक्वेशन होता है, उस रेट के इक्वेशन में हमेशा या तो हम रिएक्टेंट में जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया होता है वो लिखते हैं, या फिर फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो लिखते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए जो रेट, ये बात बिल्कुल सही है कि RDS से ही हमें रेट पता लगेगा और इक्वेशन भी सही लिखा गया है, लेकिन ये फाइनल रेट नहीं है, ये फाइनल रेट का इक्वेशन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, वो किसका है बच्चों, तो वो है यहाँ पर इंटरमीडिएट का। देखिए जो एनायन बना हुआ है इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो हमने इसको 1 मान लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो स्टेप 1 में जो रिएक्शन दिया हुआ है, स्टेप 2 का काम खत्म हो गया, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पर समझाना भूल गया था, यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या हुआ है बच्चों, ये जो COH था, इस COH से हाइड्रोजन जो है CH2OH वाला जो है O माइनस, वो क्या किया, ये एक अच्छा एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली हुआ है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। ठीक है,
तो ये आप जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट स्टेप में होता है, ठीक है, फास्ट रिएक्शन। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मोनो एनायन है ना, इस मोनो एनायन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ये जो फर्स्ट स्टेप है जो कि आपको दिख रहा है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड लगाएंगे, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या लगाएंगे बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड लगाएंगे। समझ के बात को। अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड मतलब जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा ये है और रिएजेंट हमारा ये है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट KF मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टार्टिंग मटेरियल में जैसे इसको हम कुछ भी कार्बोनिल बोल देते हैं, क्या बोल दिए, कार्बोनिल बोल दिए इसका कॉन्सेंट्रेशन, और इनटू में किसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ये जो दूसरा मटेरियल है OH माइनस बेस जो है, ये बराबर बैकवर्ड। अच्छा ये दोनों को हम बराबर क्यों कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर क्या हो जाएगा। अब बैकवर्ड में देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको केवल क्या दिख रहा है, ये वाला केवल मोनो एनायन ही तो दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो एनायन हो जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि स्टार्टिंग मटेरियल में हमारा ये प्लस का OH माइनस था, समझ गए बात को, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला, ये मिला है, ठीक है। अच्छा ठीक वैसे जैसे मान लीजिए N2 प्लस H2, ये इस प्रकार से क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। तो जब फॉरवर्ड का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 लिखेंगे, ठीक है। और बैकवर्ड का क्या लिखेंगे बच्चों, केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 लिखेंगे, ठीक है। यही बात मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप जानते भी होंगे ये सब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया भी जाता है। खैर तो यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, ठीक है, मैथमेटिकली। इस Kb को अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे लेकर आएंगे तो यहां से देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो एनायन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो एनायन अगर हम निकालना चाहें तो आपको ये मिलेगा KF अपॉन का Kb और इनटू का कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मिलेगा कि नहीं। अच्छा अब इसको मैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको बताऊं कि रेट जो है हमेशा किसी भी इक्वेशन का जो रेट है वो स्लो स्टेप से निकलता है। तो स्लो स्टेप में मैंने रेट का जो इक्वेशन था लिख दिया, लेकिन यहां पर गलती क्या दिखी, गलती ये है कि जो भी रेट का जो फाइनल रेट का जो इक्वेशन होता है ना, उसमें या तो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा या फिर प्रोडक्ट वाला मटेरियल रहेगा, ना कि बीच वाला मटेरियल रहेगा। तो ये जो बीच में स्पेसीज बना कनिकल इंटरमीडिएट, हमें इसको मतलब रिप्लेस करना था, सब्स्टिट्यूट करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो पहला स्टेप में जो रिएक्शन हुआ था, कनिकल मोनो एनायन कहां पर मिला था, मोनो एनायन हमें पहले स्टेप में मिला था, इसलिए हमने पहले स्टेप को ही यहां पर क्या किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस मोनो एनायन को यहां पर ले जाकर पुट कर देना है। तो हम यहां पर लिखेंगे पुट इन 1, है ना, पुट इन 1। तो यहां से देखियो बच्चों ये K इंटू बताइए मोनो एनायन की जगह पर यहां पर लिख देंगे इंटू KF अपॉन का KB हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए क्या होगा, कार्बोनिल का कॉन्सेंट्रेशन, चलिए यहां तक भी ठीक है, और इनटू में किसका कॉन्सेंट्रेशन, इस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद सोचने वाली बात यह भी है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल था बच्चों, देखिए यहां पर जो रिएक्शन देखिए, इसमें इस स्टार्टिंग मटेरियल में जो कार्बोनिल हमें दिया हुआ है, इसके कितने मोल लिए हुए हैं, एक ही मोल है। तो स्वाभाविक बात है इसके ऊपर क्या आएगा, एक ही पावर आएगा। OH माइनस भी एक ही मोल यूज में हुआ है, तो ये भी, इस पर भी एक ही पावर आएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे ये भी कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट को मिला दें, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, K डैश इंटू में कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल का कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 1 और इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रेट ऑफ इक्वेशन मिल गया कि नहीं। अब जब रेट ही मिल गया हमें तो बताइए अब इसका ऑर्डर कैसे देखते हैं। तो ऑर्डर हम देखते हैं, इस कार्बोनिल पर जो पावर लिखा हुआ है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 आपको क्या दिख गया, 2।
तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये 2 होगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर यही यहाँ पर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता ना, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता, तो फिर इसका जो रेट है ऑर्डर जो है वो फिर 3 होता। वो इसलिए क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड का कैनिजारो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना वो जनरली 3 या 4 होता है। 3 होता है नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में और 4 होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। लेकिन अगर रिएक्शन इंट्रामोलेकुलर हो, अगर रिएक्शन इंट्रामोलेकुलर हो, जो पहले बात मैंने बताया वो इंटरमोलेकुलर के लिए बताया, मतलब यहाँ पर CHO के दो अलग अलग स्पेसीज होते हैं ना, 2 अलग अलग कंपाउंड होते हैं। तब यहाँ पर देखिए इंट्रामोलेकुलर अटैक है, कहने का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में एक ही दिया हुआ है और इसी के अंदर क्या हो रहा है, एक से बॉन्ड टूट रहा है और दूसरे में जा रहा है, कहने का मतलब दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपको ऑर्डर क्या मिल रहा है बच्चों, 2। कब, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पर। हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या मिलता है इसका 3 मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको इसी रिएक्शन के माध्यम से देखिए रेट लिखना बता दिया, ऑर्डर निकालना बता दिया, और तो और कैनिजारो के कुल 4 प्रकार के रिएक्शन मैंने आपको बता दिए। 4 प्रकार के रिएक्शन में आप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, रेट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है।